संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। समागम ग्राउंड में जहाँ ये देश विदेश के अनेकों शहरों से सभी महापुरुषों का आगमन होना शुरू हो गया और आप में से काफ़ी महापुरुष तो अपनी सेवाओं में भी युक्त हो गए हैं। एक ये रूप इतना सुनहरा बनता जा रहा है और पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये सत्य के एहसास के साथ ये विस्तारित मन, बुद्धि, विवेक, इसके लिए हर कोई इच्छुक, सभी प्रभु प्रेमी ये रूप अपना, ये समर्पण भाव अपना इस तरह से हर कोई समागम में अपना योगदान दे रहा है, चाहे यहाँ उपस्थित होकर या अपने घरों से भी वो मन के भाव रखकर, ये सेवा भाव रखकर, ये परिवार में एक दूसरे का योगदान देके। ऐसे भी अक्सर महापुरुषों को देखा गया कि परिवार के कुछ सदस्य पहले सेवा में आ जाते हैं और बाद में कुछ समागम करने के लिए। तो ये तालमेल का जो रूप है कि ये भक्ति भाव तो हर एक में है, तो कैसे ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का एक जीता जागता स्वरूप, जहाँ एक घर की जिम्मेवारियों को भी पीछे नहीं करना और अपने आध्यात्मिक पहलू को भी आगे रखना है, तो कैसा ये जो भाव बनता है ये सभी संतों में झलकता है, ये व्यवहार में, सोच में, एक भाव में। तो दातार ऐसे ही कृपा करे कि ये भक्ति भाव हर एक में बढ़ता चला जाए, मन में तंगदिलियां ना आए, मन में कोई भी ऐसे भाव जो दूषित कर दे ये सोच को या फिर हमारे ही नज़रिए को छोटा कर दे, एक शॉर्ट साइटेडनेस कर दें, एक लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं देखें, तो ऐसा एक रास्ता अपनाना नहीं है, क्योंकि संतों ने तो दिलों को हमेशा विशाल ही रखा है अपना, और ऐसा ही हर किसी का दिल ये निराकार ने इस तरह ही बनाया है कि ये दिल में तो ये संसार का मालिक, ये खुद ही परमात्मा, ये निराकार, ये कादर तक समा जाता है। इतना बड़ा दिल हर एक इंसान को दिया है, तो खुद ही हम क्यों अपने दिलों में ऐसी दीवारें बना बना के अपनी सोच को इतनी छोटी कर लें कि फिर ये विस्तारित रूप भी एक खुद ही छोटा कर लें, एक खुद ही घुट घुट के ख्यालों को मन में बसाने दें। तो ये जो असली रूप, ये जिक्र भी आज सत्संग में बार बार हो रहा था कि इंसान का असली रूप ये परमात्मा, और इसी से मिलन का मौका ये जीते जी इस जीवन में है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर कोई अपने जीवन में परमात्मा को शामिल करते हुए, हर समय इस परमात्मा को अंग संग देखते हुए एक भक्तिमय जीवन जीने के लिए उत्सुक। तो ये ब्रह्म ज्ञान हर समय के लिए मन में जहाँ बसता रहे, हर कोई एक अपने आप को संतमति से युक्त करें, ये मानवीय गुणों से युक्त करें, एक परमात्मा से जब भी एक अपनी लिव जोड़ें, ये नाता जोड़ें, तो वो किसी ना किसी सेल्फिश, एक अपने कोई फायदे की सोच से नहीं, पर ये बेगर्ज रूप में ही एक भाव मन के हर एक के परमात्मा से जुड़ते चले जाएं, और अपने जीवन में रूप इंसान का है तो वाकई ही इंसान बने। नहीं तो एक शायर ने भी जैसे कहा, आदमी, इंसान, फरिश्ता, खुदा, इंसान के हैं अनेकों रूप, कि कैसे एक ही इंसान जहाँ अपने आप को किसी भी लेवल पे ले जा सकता है, कोई तो इस तरह से जीवन जी लेता है कि वो एक आदमी है तो आदमी का ही जीवन जी रहा है, एक वही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस माया में इस तरह जी रहा है।
और कोई अपने आप को वो सब करते हुए भी अपने मन में ये रूहानियत के साथ जुड़ के इंसानी जीवन ऐसा जी रहे हैं कि वो फरिश्ता नाम दे दिया कि ये तो चाहे इंसान के शरीर में है, पर ये कितनी एलिवेटेड सोल हैं, ये कैसे एक फरिश्ता रूप अपना जीवन जी रहे हैं, ये तो हर एक के काम आते हैं, ये तो हर एक के लिए मन में दर्द रखते हैं। और कहीं तो ऐसा भी जीवन में प्रभाव छोड़ देते हैं कि मुंह से यही बात निकलती है कि ये तो इंसान नहीं, हमारे जीवन में देवता रूप हैं, ये तो खुदा हैं। तो बात वही कि ये शरीर हर तरह की कैपेसिटी रख लेता है, किसी भी तरह के कर्म कर लेता है, एक हैवान वाले भी, एक देवता वाले भी। तो कैसे एक क्या हमें करना है उसका तो एक हम पे ही ये निर्भर है कि ये रास्ता साफ है, ये सच्चाई, ये परमात्मा भी उपस्थित है, पर किस रास्ते पे चलना है वो किसी ने हमें रोकने नहीं आना। गलत रास्ते पे जाने से हमें खुद ही ये चेतनता रखनी है कि जब जब निराकार को हाजिर नाजिर रखेंगे तो वो एक सही रास्ता ही अपनाया जाएगा। एक छोटी सी भी कहानी ऐसे ही कि कैसे एक बच्ची का जन्मदिन और उसको जानवर देखने का बहुत शौक होता था और वो कहती अपने माता पिता से कि एक जू होता है जहाँ जानवर रखे जाते हैं, तो वहाँ पे उसको ले जाया जाए, जन्मदिन पे वो जानवर देखना चाहती है। और वहीं घर में कोई त्योहार का भी समय और यहाँ माता पिता वो त्योहार के हिसाब से काफ़ी एक गेस्ट को इनवाइट भी कर चुके और बच्ची का भी दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो एक तरकीब निकालते हैं। वो कहते हैं कि जो जो मेहमान आ रहे हैं उनको फ़ोन करके बोल देते हैं कि आप कोई एक जानवर अपने साथ लेकर आएं। और ऐसे ही कोई अपने साथ बिल्ली ला रहा है, कोई कुत्ता, ऐसे अनेकों जानवरों के साथ अब वो उस घर में जैसे ही आते हैं और वहाँ एक गाड़ी जिसमें सब आते हैं और बोला जाता है कि आप अपनी गाड़ी में अपने जानवरों को छोड़ दीजिए और आप अंदर आ जाइए। और वही वो बच्ची की माता एक सरप्राइज करने के लिए वो सारी गाड़ियां मेहमानों की पार्क्ड और उसमें अनेकों जानवर, और वो बच्ची जैसे ही इतने सारे जानवर देख के खुश हो जाती है और दौड़ती हुई घर के भीतर अपने पिताजी के पास कहती है कि गाड़ी में बहुत सारे जानवर आए हैं। और वहीं पिताजी कहते हैं, अरे बेटा नहीं, ये तो आदमी हैं। तो कैसे ये भाव कि चाहे ये तो एक मजाक रूप में, एक हंसी के रूप में शायद ये कहानी किसी ने उस भाव से लिखी हो, पर अगर पकड़ने वाली बात है इसमें कि ये एक बच्ची जो देख रही है कि गाड़ी में जानवर आए हैं, पर वाक्य में तो गाड़ी में तो इंसान जानवर लेकर आए थे। और कैसा ये इंसान का रूप, जो एक भाव जो लेखक ने इसमें दर्शाना चाहा कि कैसे ये जानवरों का आना नहीं, इंसानों का आना हुआ एक तरह से। और वो इंसान बताने के लिए परिचय ये दिया जा रहा है कि इंसान है, ये जानवर नहीं है, जानवर नहीं आए, इंसान आए हैं। तो कैसे ये रूप इंसान का बदलता रहता है, जैसे मन में भाव वैसा ही रूप। और कैसे ये रूप के अनुसार एक कैरेक्टरिस्टिक बनता है, एक हर किसी के साथ वो फिर इमोशनल एक फीलिंग भी आती है दूसरे को कि कहीं किसी के आने पर सुकून मिलता है और किसी के आने से बेचैनी। तो कैसा एक अपना परिचय बनाना है जो कि एक असली परिचय
तो ये परमात्मा ही है एक हर एक इंसान का, कि असली रूप तो इस आत्मा का परमात्मा ही है। बस ये शरीर, ये आकार कुछ सालों के लिए जैसा भी है वैसा है। तो ये जो असली सच्चाई है, एक असली परिचय, ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात जो है, तो ये तो एक परमात्मा ही है जो असली रूप इंसान का, और इंसान के ही ऊपर है अब कि जीते जी अपने असली रूप वो स्रोत की ओर जाना है, या फिर एक बनावटी रूप, एक शुरुआत एक बुरी सोच से, एक छोटे छोटे खुदगर्जियों से करते हुए, और यहाँ तक एक जानवरीय प्रवृत्ति भी अपना लेता है, और बिल्कुल झिझकता नहीं इंसान फिर किसी को गिराने में, चोट पहुंचाने में, किसी के एक सुख दबोच कर एक उस तरह से अपना डर दबाव हुकूमत बनाने पे। तो इंसानों को तो जहाँ परमात्मा स्वरूप बनना है, ये उद्देश्य है इंसानी जन्म का, कि मन को जोड़ लें परमात्मा से और बन जाए फिर परमात्मा ही। और कैसे ये चॉइस होते हुए भी एक चुनाव होता है छोटी छोटी मायावी आकर्षणों का, कि अगर किसी को हम झूठ बोल देंगे तो कुछ धन दौलत का हमारा इससे कोई फायदा हो जाएगा, किसी की नज़र में हम अच्छे लगेंगे, दूसरे की बुराई करके किसी को पसंद आने लगेंगे। एक रूप ऐसा भी बना लेते हैं कि हम एक किसी तरह भी सोसाइटी में ऊंचे हो जाएं या दिखें कि बहुत पावरफुल है हमारे आगे, तो सब झुक के सलाम करते हैं। तो ऐसा रूप जहाँ इंसानियत आज अपनाने लग पड़ी है कि असली कोर वैल्यूज को छोड़ के एक बनावटी रूप, चाहे उसमें इतना जिक्र बार बार जो आता है कि ये हमेशा से रूप अलग होते गए, कि पहले अगर एक किसी इंसान को कोई पसंद नहीं करता था तो उसके आने पे एक तरीका कुछ ऐसा होता था कि वो अगर घर भी आए हैं तो एक अपने कमरे में अलग चले गए, या उस इंसान के आगे अखबार खोल के पढ़ने लग गए और ऐसे करने लग गए कि कुछ बहुत ज़रूरी है इसलिए उनसे बात नहीं कर सकेंगे, व्यस्त हैं। तो वो उस तरह से झूठ बोल दिया या एक्टिंग कर ली बिजी होने की। और आज वही, चाहे एक साइंटिफिक प्रोग्रेशन की वजह से नए नए गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, तो आज ऐसा ही कि अगर किसी से हमें बात नहीं ज़्यादा समय बिताना, तो किसी अपने मित्र को बोल देते हैं कि 10 मिनट में हमें फ़ोन कर लेना, कि हम फटाफट ऐसा बोल दें कि अब हमें जाना है और आपके साथ नहीं रुक सकते। एक ऐसे चुपके से मैसेज पहले ही कर देते हैं। तो कैसे ये बात वो नहीं है कि कोई गैजेट बुरा है या कोई एक नए ज़माने के हिसाब से बुरी चीज़ें आ रही हैं, ये तो सोच की बुराई है। वरना तो अगर उदाहरण देखें तो एक चाकू तो अपने आप में चाकू है, उसका काम तो काटना है, वो अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। जिस इंसान ने वो चाकू पकड़ा है उसकी नीयत डिसाइड करती है कि वो चाकू से अच्छा काम ले या बुरा ले। एक डॉक्टर में सर्जिकल नाइफ उसके हाथ में, तो किसी बीमार आदमी का इलाज ही होगा, अच्छाई होगी, चाहे वो चाकू से उस समय शरीर को काट भी रहे हैं। और वहीं किसी दानव प्रवृत्ति वाले इंसान जो दंगे फसाद कर रहे हों, उनके हाथ में चाकू तो किसी मासूम को भी पीड़ा देते हैं। तो ये नुकसान कोई समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये तो सोच का है, जो आज भी अगर किसी के अंदर बुरी सोच आए तो सब साधनों का दुरुपयोग ही होगा। और पहले जब इतना प्रोग्रेस नहीं था उस समय भी देखें तो भी बुरी सोच वालों ने तो हमेशा नुकसान ही किया है, और ये नुकसान अपने आप से शुरू करते हैं। ये ख्याल भूल जाते हैं उस होड़ में
कि दूसरे का नुकसान हो जाए, उसी की ओर लगे रहते हैं। एक अपने मन को पहले जो जला रहे हैं, अपने मन का नुकसान कर रहे हैं, उसके बारे में तो सोचते ही नहीं हैं, पर उसको भी कितने समय से मन में प्लानिंग कर करके कि वो इंसान मिलेगा तो ऐसा रवैया रखना है उसके आगे, तो कब से अपनी भी नींदें उड़ा रहे हैं। और जिस इंसान का नुकसान होना है उसको तो आराम है, उसको तो पता भी नहीं उसके अगेंस्ट कोई साजिश रची जा रही है, वो तो घर में आराम से सो रहा है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपनी तरफ से जो नुकसान किसी का करना था वो कार्य कर भी दिया, और फिर भी वो सामने वाला संत प्रवृत्ति हर चीज इस निराकार की रजा को मानते हुए कि चलो ऐसा हो भी गया तो भी हमने मन पे असर नहीं लिया, वो दूसरे सामने वाले के लिए तो कोई बुरी सोच भी नहीं रख रहे, कोई असर ही नहीं हुआ हो जैसे। तो यहाँ नुकसान किसका, जो इतनी देर से अपने सोच को, बुद्धि को, मन को जला रहा था, और जिसके लिए जला रहा था उस इंसान पे तो सिर्फ परमात्मा का ही रंग चढ़ा हुआ। तो ऐसे ही हर कोई अपने जीवन को किसी भी परिस्थिति में उभार के इस निराकार का जिस तरह असीम विस्तार है, वैसे ही अपने मन और सोच को विस्तारित रूप दे सकते हैं इसी के साथ जुड़ के। तो हर कोई अपने जीवन को भक्तिमय जीवन इस निराकार के साथ जोड़ के बनाकर जीते चले जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।